इस लेक्चर में एजटेक सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली अभी न्यूज में है क्योंकि गवर्नमेंट ने इनके सेल्फ रेगुलेशन की बात की है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है जो भी इनकी पॉलिसीज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए खुद ही ये रूल्स रेगुलेशन खुद ही बनाए, नियम कानून अपने खुद ही बनाए। यानी कि जो भी लीडिंग कंपनीज हैं एजटेक सेक्टर में वो खुद ही अपना बिजनेस कंडक्ट करने के लिए गाइडलाइंस सेट करें, नियम बनाएं और खुद ही रेगुलेट करें। एक कंपनीज हैं जो ये कलेक्टिव हैं किसका, इंडिया एजटेक कंसोर्टियम का। एक ये ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया एजटेक कंसोर्टियम। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आई और जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है एजटेक सेक्टर की, उनकी जो भी कंसर्न है, परेशानियां हैं, उनको गवर्नमेंट के सामने रखना या उनके जो भी प्रॉब्लम है निपटारे के लिए ये कंसोर्टियम है। ये किसके अंडर बनी है, ये जो एक बॉडी है हमारे इंडिया में, इंडस्ट्रियल बॉडी, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इस एसोसिएशन के अंडर बनी है। ये जो कलेक्टिव है जब अनाउंस हुई थी तब बनी थी, जब गवर्नमेंट ने इन सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक पॉलिसी अनाउंस की तब ये बनी थी। पहले हम जानते हैं एजटेक सेक्टर है जो, ये है क्या, इसका क्या मतलब है। जो एजटेक है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। एजुकेशन से ईडी लिया और टेक्नोलॉजी से टेक लिया, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया दोनों का। इससे पहले देखो लर्निंग जो आउटकम है इनको इंप्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहायता ऑलरेडी हमारे देश में ली जा रही है। देखो स्कूल कॉलेजेस में कंप्यूटर यूज होते हैं, प्रोजेक्टर यूज होते हैं, आजकल तो डिजिटल बोर्ड भी आने लगे हैं, वो यूज होते हैं, टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। यानी कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी घुस गई, कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये हो गया एजटेक सेक्टर। ऐसे एजटेक सेक्टर बहुत सारे हैं जो टेक्नोलॉजी का यूज भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं, एडवर्टीजमेंट यानी कि एड। तो इनको ही रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने बात की है। और देखो कोविड-19 की बात करें हम, इस पीरियड में कोविड-19 डिसीज़ के पीरियड में इनका जो बोलबाला है और भी ज़्यादा बढ़ गया है। आपने देखा होगा अब सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो इसमें इंस्टीट्यूशन है जो उनके पास एक ही अल्टरनेटिव बच गया है। अल्टरनेटिव मतलब विकल्प, एक ही तरीका बच गया है, विकल्प बच गया है, डिजिटल मोड। तो इसका जो बोलबाला है इसका और भी ज़्यादा बढ़ गया है। जो इंडियन एजटेक सेक्टर है, स्टार्टअप हैं, उनमें से 4 जो स्टार्टअप हैं उनमें लगभग $1 बिलियन से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा ये एजटेक स्टार्टअप की जो है पूरा बिजनेस ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। तो अभी ज़रूरत क्या है, एजटेक सेक्टर को रेगुलेट करने की क्या ज़रूरत है कि इनके लिए सेल्फ रेगुलेशन बनाया जाए। देखो पार्लियामेंट में ना अभी डिबेट चली थी कि जो ये बिजनेस है ना एजटेक सेक्टर है, ये क्या है, माल प्रैक्टिसेस, गलत तरीके कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा भाई साहब, बहुत सारे ऐसे हैं सेक्टर, जैसे बहुत सारे ऐड दिखाते हैं, जैसे बायजू की ऐड आती है या अनअकैडमी की ऐड आती है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उन्होंने वहाँ से कोचिंग भी नहीं ली होती। जैसे मान लो किसी ने सिलेक्शन ले लिया आईएएस में, आईपीएस में, या कोई और किसी एग्ज़ाम में ले लिया, एनआईटी या मान लो आईआईटी के एग्ज़ाम होते हैं या आपका पीएमटी का एग्ज़ाम होता है मेडिकल के लिए, तो इनसे कोचिंग भी ले ली मान लो, फिर भी इन्होंने ऐड में उन बच्चों को ला के दिखाया कि हमने यहाँ से कोचिंग ली ऐसे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अट्रैक्ट रहो इनको दिखाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होंगे उसकी प्लेटफॉर्म की वजह से। भले ही क्वालिटी हो ना हो उसका कोई मैटर नहीं है, लेकिन अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा भाई साहब, ऐड करने के लिए करोड़ों पैसा खर्च करते हैं भाई साहब, ये सालों में बहुत करोड़ों रुपया, बायजू, अनअकैडमी, ये बहुत सारे। तो इनसे क्या है, जो वो बेचारे कस्टमर हैं, जो कंज्यूमर हैं, यानी कि बच्चे हैं, उनको तो पता नहीं होता, माँ बाप को भी बहुत बार नहीं पता होता, तो ये फंस जाते हैं इनके जाल में। और भी बहुत सारे तरीके अपनाते हैं ये। इनकी जो गाइडलाइंस हैं, एडवाइजरी हैं, गवर्नमेंट ने जारी की हैं, डूज ऑन डोंट्स, कि क्या क्या नहीं करने हैं स्टूडेंट्स और गार्डियन के साथ। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे जाते हैं किसी कोचिंग सेंटर में और वो ऑनलाइन भी साइन अप कर देते हैं या रजिस्टर कर देते हैं वहाँ पे इंस्टीट्यूट में जाके। तो इसमें क्या है, वो ऑनलाइन कोर्स भी उन्हें ऑफर करती हैं कंपनीज़। उनमें बहुत सारी ऐसे हिडन रूल्स होते हैं इनके जो पता भी नहीं होता और बहुत बार पढ़ते भी नहीं है बच्चे या कोई भी। तो उनसे बहुत बार ऐसी इनकी टर्म कंडीशन होती हैं जो हार्श होती हैं थोड़ी, तो इनकी वजह से जो कंपनी है ये वॉयलेशन करती हैं। मतलब एक तरह से कंपनियां क्या हैं, उनका नुकसान करती हैं बच्चों का, ऐसी हिडन गाइडलाइंस की वजह से। जैसे मान लो आपने देखा होगा कभी, बहुत सारे कोर्स हैं फ्री में एडवर्टीजमेंट की जाती है कि सारी जो एजुकेशन है फ्री में है, लेकिन कुछ नीचे लिख देते हैं टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। वो टर्म एंड कंडीशन भाई साहब कम से कम 10-12 पेज की, कभी कभी 100-100 पेज की होती है, वो कौन पढ़ता है। अब इनकी वजह से
एडवर्टीजमेंट जो हो रही है, ऐड उसमें दिखाया फ्री, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन कराया, क्लास स्टार्ट हुई, तो देखा बाद में पेड करनी पड़ेगी फीस। तो बाद में हिडन चार्जेस उससे वसूले जाते हैं बच्चों से या किसी से भी। बहुत सारे कस्टमर को पता नहीं होता, उनसे लोन के लिए साइन अप करा लिया जाता है और बाद में लोन ऑफर करती हैं बहुत सारी कंपनी आज। तो ऐसे धोखाधड़ी की जाती है इनके साथ। तो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने यही अनाउंस किया है कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो ये एजटेक का, कि ये खुद सेल्फ रेगुलेट करें और अपनी गाइडलाइंस जारी करें ताकि ये धोखाधड़ी से बच सकें। जो कलेक्टिव प्लान है इनका अभी तक, ये देखो इंडिया का जो एजटेक कंसोर्टियम है, ये 3 पेजेस का इसने कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया है बिजनेस करने के लिए। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कुछ रूल्स, नियम, गाइडलाइंस जारी की कि कैसे बिहेव करेंगे, कैसे बर्ताव करेंगे, क्या क्या चीज़ें ने करनी है, क्या नहीं करनी है। तो एक कोड जारी किया ताकि जो ये करते हैं धोखाधड़ी, इनसे बच सकें। ऐसी बहुत सारी कंपनियां देखो हमारे इंडिया में, जैसे बायजूज है, कैरियर 360, आपने ऐड देखी होंगी इनकी, हड़प्पा है, टाइम्स एजुटेक है, इवेंट्स एलटीडी है लिमिटेड, स्केलर है, सिंपली लर्न है, टॉपर्स है, अपग्रेड है, वेदांतु है, वाइट हेड जूनियर है, बहुत सारी कंपनी ऐसी। इन्होंने एक ही मंत्र अपना रखा है, व्हाट इज टोल्ड इज व्हाट इज सोल्ड, यानी कि जो बताया जाएगा वही तुम्हें सिखाया जाएगा, वही बेचा जाएगा। तो ऐसे कुछ नियम कानून हो, लेकिन कभी इनके भी देखो धोखाधड़ी देखने को मिलते हैं। बच्चों को अटैक करने के लिए बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं ये। तो कोड ऑफ कंडक्ट में और ज़्यादा क्या होना चाहिए इनको रोकने के लिए? देखो, एक तो ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, मिसलीडिंग ऐड नहीं होनी चाहिए कि दिखाएं आप किसी और को, जिसने बच्चे ने कोचिंग में ले लिए उसको दिखा के आप ले लो। और जो इनके लीगल टर्म क्वालिफिकेशन की है वो भी देखो MBA BBA अदर्स होनी चाहिए एड्स में, कि UGC या AICTE जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो गाइडलाइंस है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इनमें भी वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनकी बच्चों को बढ़ाने के लिए। या फिर जो जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे मान लो जिसने सक्सेस हासिल कर ली, फिर उनके प्रोडक्ट की उनकी एडवर्टीजमेंट कर रहा है, दिखा रहा है कि मैंने बायजू अच्छा प्लेटफॉर्म है, या अनअकैडमी अच्छा प्लेटफॉर्म है, या कोई और है, कोई भी है भाई साहब, तो इनका दिखा रहा है। तो इनके लिए एक रेगुलेशन होनी चाहिए कि भाई साहब ऑथेंटिक आप जानकारी दो, वैलिडेट प्रूफ के साथ, कि परफॉर्मेंस आप दिखाओ कि हाँ यहीं से लिया, इस प्रोडक्ट की वजह से जो सर्विस ली है, कि ये सस्टेनेबल होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है दिखा रहे हो कुछ और क्वालिटी वो है नहीं। दूसरा जो एक कोड या रेगुलेशन होगा इसके लिए, इंडस्ट्रियल प्लेयर के लिए, ये जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये एक अथॉरिटी है जो एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेट करती है हमारे इंडिया में। तो इसकी जो गाइडलाइंस है वो अप्लाई करो आप अपने रेगुलेशन बनाने के लिए एजटेक सेक्टर के लिए। जो भी पॉलिसीज हैं रिफंड की या कैंसिलेशन की, जैसे मान लो बहुत बार ऐसा होता है किसी बच्चे ने मान लो एडमिशन करा लिया, उसके बाद उसे पता चला इसकी क्वालिटी है नहीं, तो जो एजटेक सेक्टर है उसकी ये गाइडलाइंस होनी चाहिए कि रिफंड उसका कैंसिलेशन कराना चाहिए एडमिशन बाद में, मान लो 4-5 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो कितना रिफंड दोगे, कितना कैंसिलेशन चार्ज होगा, ये सब आप उसमें पूरी गाइडलाइन जारी करोगे पॉलिसीज में, यानी कि किसी को मिसलीड ना किया जा सके इसकी वजह से। और अगर मान लो किसी के लिए लोन फैसिलिटी कोई कंपनी एजुकेशन सेक्टर के थ्रू प्रोवाइड कर रही है, या कोई और FAQ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इनकी सारी जानकारी कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से होनी चाहिए मेंशन। तो यही था इसमें।